अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रैक्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करेंगे। जो सेकंड हमारे पास जो यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, इसमें कितने तरह के केसेस हैं, एक्सरसाइज के पीछे होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का जो कंसेप्ट है, फिर इसके सोल्यूशन का तरीकाकार। चलो तो पहले बेसिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस 1 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं। साइमल्टेनियस का नाम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब ज्यादा मल्टीपल से आया है या ज्यादा इक्वेशन साइमल्टेनियस। तो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी दो से ज्यादा इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यानी दो से ज्यादा इक्वेशंस हमारे पास हो और उसका यानी बेवक वक्त आप सोल्यूशन निकालना चाहते हैं कि एक मतलब इक्वेशंस के लिए जो वैल्यूज हैं वो दूसरे के लिए भी मतलब वो कॉमन हो, वो उसको सेटिस्फाई करे, तो ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाते हैं। द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। अगर एक ऑर्डर पेयर है, दो है या दो से ज्यादा है, विच सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसको वो सेटिस्फाई करे, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो वो उस सिस्टम का वो साइमल्टेनियस जो इक्वेशंस होंगे हमारे पास, उसका ये सॉल्यूशन कहलाएगा। इनके मतलब रूट्स होंगे, अदर वर्ड्स आर। इस तरह भी आप इसको बयान करना मतलब चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। मोर देन वन इक्वेशंस यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस एक से ज्यादा होंगे, दो या होंगे, तीन होंगे, चार होंगे। मोर देन वन इक्वेशन यानी एक से ज्यादा हो, विच आर सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यूज। एक ही वैल्यूज यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर्स आपको मिलता है एक या दो, वो बैक वक्त दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप द वेरिएबल्स, यहाँ पर जो वेरिएबल्स की यहाँ पर जो वैल्यू आती है इन्वॉल्व आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब अगर एक्स वाई इन्वॉल्व है तो मतलब जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो एक्स वाई के लिए होगा, अगर कोई और वेरिएबल है तो उसके लिए होगा, लेकिन वो जो ऑर्डर पेयर होंगे वो उसको मतलब सेटिस्फाई करेंगे। अ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इन ऑर्डर पेयर दैट सेटिस्फाई ईच इक्वेशन इन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक ऑर्डर पेयर लेते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर पेयर क्या करेगा? एग्जांपल 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 68 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट हम ले लेते हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 8। इसमें भी पुट करें, इसमें भी पुट करें, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1, x की जगह 1 और y की वैल्यू 8 आप पुट करेंगे तो 10 इक्वल टू, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे और y की 8 पुट करेंगे तो 68 इक्वल टू 68। ये जो ऑर्डर पेयर है ये दोनों को इज द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसी तरह इसके अलावा एक और पेयर भी इसके अंदर आप पुट कर सकते हैं। वो क्या वो कौन सा आपके पास आ सकता है? 4O2। तो ये इसका फिर आपके पास सोल्यूशन जो और सोल्यूशन सेट जो आपके पास आएगा, मतलब यहाँ पर 18 और 4O2 के लिए भी आप चेक करें तो ये इसको मतलब यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा कोई और इसको नहीं करेगा। अब आते हैं अपने यहाँ पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो एक ये है कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगे इसमें कितने तरह के केसेस आ सकते हैं। केस 1 यानी व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर इन वन क्वाड्रेटिक। जब एक आपके पास लीनियर होगा, एक क्वाड्रेटिक होगा, तो लीनियर वाले से आप वैल्यू निकालकर x या y की वैल्यू निकालकर दूसरे में आप पुट कर सकते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन भी आ जाएगा। इसी तरह लेकिन केस 2 थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्या है? व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। जब दोनों क्वाड्रेटिक हो फिर इसका सोल्यूशन कैसे होगा? बोथ द इक्वेशन कंटेन्स ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म। जब दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई यानी टर्म्स हो तो फिर इसमें मजीद दो मतलब आपके पास आ जाती हैं कैटेगरीज। वो क्या है? वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई। एक तो आपके पास होमोजीनियस, ये होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस होमोजीनियस, लैटिन और ग्रीक वर्ड्स यानी होमो मतलब सेम। अब यहाँ पर इसकी डिग्री यहाँ पर सेम है। देखिए यहाँ पर x पावर 2 और x y में है तो x और y के जो डिग्रीज होगी उसको प्लस किया जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये होमोजीनियस है। एक तो इक्वेशंस आपके पास क्या होगा? वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजीनियस। दूसरा आपके पास होमोजीनियस हो या ना हो, तो इसके बाद जो अगला है, बोथ द इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस। दोनों आपके पास नॉन होमोजीनियस हो। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 14 है। अगर 14 को इधर लेकर आएंगे तो इसके साथ x पावर 0 y पावर 0 आप करेंगे तो ये 1 की इक्वल होता है, ये भी 1। इसी तरह माइनस 14, लेकिन यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री, लेकिन यहाँ पर डिग्री 2 नहीं है। जब सेम ना हो डिग्री तो ये आपके पास नॉन होमोजीनियस। इस तरह ये भी नॉन होमोजीनियस है।
तो इस तरह के इक्वेशंस, कुछ आपके पास क्वेश्चंस इस तरह इस फॉर्म में होंगे और कुछ दूसरे होंगे। तो चलो अब क्वेश्चन 1 को वहां से डिटेल के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पर अगर 1 का नाम दे दें और इसको अगर आप 2 का नाम दे दें, तो फ्रॉम 1 को अगर आप सॉल्व करें, क्योंकि ये आपके पास लीनियर है, जो लीनियर इक्वेशन होगा उसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकालना बहुत इजी है। तो ये 1 माइनस ये दूसरी तरफ जाएगा तो 2x, इसको आप 3 का नाम दे दें। अब यहाँ पर एक चीज आप सब्स्टिट्यूट करें, इसकी वैल्यू यहाँ से एक जुमला आपने इस तरह लिखना है। ये एक जुमला आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इसमें आप इसकी वैल्यू को क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें y की जगह। तो अब ये 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 आपके पास इस तरह बनेगा, y की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2x होल स्क्वायर इक्वल टू 10। इस फार्मूले को हम ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर इस a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म आपके पास क्या है 2 है, इक्वल टू 10। ये फार्मूला आप ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू जार 4x स्क्वायर माइनस ये आपके पास 2 टू जार 4x इक्वल टू 10। 10 को इधर लेकर आएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x और ये 1x, ये आपके पास इक्वल टू 5x स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। मजीद इसको सॉल्व करें, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है, मिड टर्म को ब्रेक करना है लेकिन बहुत टेक्निकल तरीके के साथ। माइनस 45x स्क्वायर आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट, यानी ये जो दोनों को प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए, तो दोनों कंडीशन पूरी हो। तो 5x स्क्वायर यहाँ पर 9 5 ये 45 है, तो 45 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, किसमें 5 और 9 में। 9 यहाँ पर 9 5 45, लेकिन अब इसके साथ जो सिंबल यहाँ पर कौन सा आप लगाएंगे, अगर इसके साथ आप लगा दें यहाँ पर प्लस वाला, प्लस 5x माइनस 9x आप लिखेंगे तो इसकी जगह, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45 ये भी आ जाएगा। दोनों कंडीशन हमारे पास ये भी और ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 5x कॉमन है तो x प्लस 1, और माइनस 9 कॉमन लें तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों में से अगर आप एक ले लें x प्लस 1, बाहर वालों को ऐड करें तो 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू यानी 0x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, एक तो ये आपके पास आ जाएगा। 5x माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो 5x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5। ये तो दूसरा हो गया। लेकिन अब ये जो दो आ गए, ये तो x के लिए दो वैल्यूज है, तो y के लिए भी आपके पास दो ही यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, तो y के लिए भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 इन इक्वेशन 3 वी हैव। तो यहाँ पर x स्टेप लिखना चाहें तो आपके लिए हम लिख लेते हैं पुट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ पर ये जो x की वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ x है, इसको इक्वेशन 3 में वी पुट कर लेते हैं, वी हैव या वी नो दैट। चलो तो आगे इसको पुट कर लेते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए हम इसको x इक्वल टू माइनस 1 के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं और x इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ताकि यहाँ पर दो ऑर्डर्स पे हमें मिल जाए। तो 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 1, तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 3। एक तो ऑर्डर पेयर आपके पास माइनस 1 और यहाँ पर 3 आपके पास आ गया x और y के लिए, जो ऑर्डर पेयर की बात कर रहा था। तो यहाँ पर अगर इसमें पुट कर लें, यहाँ पर y इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 9 डिवाइडेड बाई 5, तो y इक्वल टू 1 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5 एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो इसके नीचे 1 कर सकते हैं, 5 माइनस 18, तो यहाँ पर ये आपके पास कितना हो जाएगा 13 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 5। तो दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इससे हमारे पास यानी x इक्वल टू 9 और 5 था, तो ये आपके पास माइनस 13 और 5, ये आपके पास ऑर्डर पेयर x और y के लिए। तो कंप्लीट सोल्यूशन सेट जो होगा, सोल्यूशन सेट इक्वल टू
दोनों ऑर्डर पेयर को यहाँ पर -1 और 3, -1 और 3, और इसको ये दूसरा जो है 9 डिवाइडेड बाई 5 और -13 डिवाइडेड बाई 5, ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं इसके लिए ये जो गिवन इक्वेशंस हैं, ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, हम वक्त यानी दोनों इसके लिए इस ऑर्डर पेयर के लिए और इसके लिए दोनों के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस यहाँ पर इक्वेशंस। दूसरा पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर दूसरे इक्वेशन को भी हम लिख चुके हैं, तो चलो इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम हम दे देते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, ये जो लीनियर इक्वेशन है इससे वैल्यूज को हम निकाल लें ताकि तीसरा इक्वेशन हमें मिल जाए। तो जो वैल्यू आपको इजी हो तो उसको आप निकाल लें। तो यहाँ पर हमारे पास 3x - 2y = 1 हो, तो यहाँ पर 3x = 1 + 2y डिवाइडेड बाई x, यहाँ पर 3 पर अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा तीसरा। इसको आपने क्या करना है, पुट इन, यहाँ पर जिस तरह पहले हमने एक जुमला लिखा था उसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज हैं, या इससे x की वैल्यू निकालें या y की, उसको आप क्या कर लें, सब्स्टिट्यूट कर लें दूसरे इक्वेशंस के अंदर। तो अब x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह तो हम ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, तो 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी इसको हम लिख लेते हैं x की जगह 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई माइनस यहाँ पर y² = 1। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिख चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कंप्लीट यहाँ a + b होल स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 स्क्वायर और सेकंड टर्म 2y का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 2y है, और नीचे 3 का क्या क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 + 2y, y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो y + 2y² डिवाइडेड बाई 3, ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा -y² = 1। मजीद इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 2 ज़ार 4, 4y² प्लस 2 2 ज़ार 4y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2y² प्लस y डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस y² और इक्वल टू, इसको लिखें तो 1। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड बाय 9, मल्टीप्लाइंग 9 ऑन b डॉट s, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर 9 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो चलो हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 + 4y² प्लस 4y डिवाइडेड बाई 9, प्लस यहाँ पर भी कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई 2y² प्लस y डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसको 9y² शुरू में करना चाहिए था लेकिन इसको मैंने लास्ट में कर दिया, कोई मसला नहीं है, अगले स्टेप में इस तरह इसको लिख लेंगे। तो हमारे पास 9 तो 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4y² प्लस 4y प्लस 1, ये हो जाएगा, यहाँ से तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 3 ज़ार 9, तो 3 रह जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6y² प्लस यहाँ पर 3y हो जाएगा माइनस 9² और इसको इधर लेकर आएंगे तो -9 = 0, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन जाए। यहाँ पर 4y 6y और 9, तो 4 + 6 ये आपके पास 10y² माइनस 9y²। अब यहाँ पर 4y प्लस 3y, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7y। अब कांस्टेंट टर्म 9 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास -8 रह जाएगा = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो y² प्लस 7y माइनस 8 =
0। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन, इस टर्म को हम ब्रेक करना चाहें तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, 8y² आना चाहिए, मिड में 7y। तो इसको हम ऐसे लिख लें, यहाँ पर इसको लिखें -y, यहाँ पर इसको लिख लें प्लस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -8y² आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 7y, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, y माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 8 यहाँ पर भी y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू 0, y माइनस 1 इनटू y प्लस 8 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -8। लेकिन ये तो अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसको पुट या सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, जो आपके पास न्यू इक्वेशन आया था, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। इसको हम अगले पेज पर दोबारा से लिख लेते हैं और ये वैल्यूज और दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए, तो हमारे पास वो ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। तो चलो अगले पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। तो जब ये वैल्यूज आप इस में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए अलग लिख लेते हैं। x इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 और इसके लिए x इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 पुट, यहाँ पर y इक्वल टू 1 और यहाँ पर y इक्वल टू माइनस, ये हम पुट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पर इसकी वैल्यू इस तरह। तो x इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर इसको सॉल्व करें, x इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल टू 1। जबकि यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू 1 प्लस 2, y कीजिएगा -8 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल टू 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास x इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल टू -5। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा, जो ऑर्डर पेयर आएंगे, ये यहाँ लेफ्ट साइड पर तो आपके पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पर ये आपके पास x की वैल्यू -5 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास -8 है। तो ये हमारे पास अब टोटल सोल्यूशन सेट यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके लिए सोल्यूशन सेट जो आएगा, ऑर्डर पेयर 1 और 1 है और यहाँ पर -5 और -8, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं यहाँ पर और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 1 का 3x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको 1 का नाम दे देते हैं और जबकि x प्लस 1 होल स्क्वायर -4x प्लस 1 -6 इक्वल टू y, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो जो हमारे पास लीनियर होता है फ्रॉम 1, वी सी दैट यानी वी नो दैट कि हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर y की वैल्यू निकालना चाहें तो बहुत इजी है, -3x दूसरी तरफ और ये -3 हो जाएगा यहाँ पर। ये तो इसको अगर आप नाम देना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। y को हम इधर ही छोड़ जाते हैं, इसको अगले साइड पर हमने शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, ये भी माइनस। तो अब हमारे पास इसमें अगर इसको यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू पुट करनी है, तो चलो यहाँ पर पुट या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 2। यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करें तो x प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू x प्लस 1 -6 इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3x -3। अब यहाँ पर मजीद इसको हम सॉल्व करें
तो यहाँ पर देखें इन दोनों में हमारे पास यहाँ पर तो कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये कॉमन आ रहा है तो हम इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पर। तो यहाँ पर हम फार्मूले को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। जब a प्लस बी होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 1 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई माइनस 4x माइनस 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3। यहाँ पर तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4x माइनस 10 हो जाएगा, और इसको यहाँ पर लेकर आ जाए तो प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर तो आपके पास यही है, लेकिन प्लस इसको लिखें, ये हमारे पास हो जाएगा, पहले इन प्लस को लिख लें 2x प्लस 3x माइनस 4x। अब इन वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं जो रहेगी, तो प्लस 1 प्लस 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको सॉल्व करें x स्क्वायर, ये 5 में से अगर माइनस 4x माइनस कर लें तो प्लस x रह जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 3 4, 10 में से अगर 4 निकालें तो माइनस 6 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन इसको हम ब्रेक करेंगे, लेकिन कैसे ब्रेक करें, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें ये आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। तो इसको अगर x स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लें प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें x कॉमन है तो x प्लस 3 माइनस 2 यहाँ से कॉमन है तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि इनमें से हम एक ले लेते हैं x प्लस 3 और बाहर वालों को x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 3 और x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या है 2। अब ये तो x की वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3। यहाँ पर इसमें पुट करेंगे तो एक y की वैल्यूज भी आ जाएगी, तो हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर बना लेंगे। अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो इस तरह हम यहाँ पर x इक्वल टू अगर यहाँ पर लेंगे 2 तो x इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3, y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3, ये आपके पास y इक्वल टू माइनस 9, जबकि यहाँ पर आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3 है, तो इसमें हम पुट अगर x इक्वल टू यहाँ पर माइनस 3 कर लेते हैं, यहाँ y इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 माइनस 3, ये आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 12। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल करना है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 में से अगर आप निकाल लेते हैं 3 निकाल लेते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 6, यानी यहाँ पर y की वैल्यू 6। थोड़ा सा इसको ख्याल करना है प्लस माइनस का, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो ऑर्डर पेयर इसके लिए तो हमारे पास एक्स वाई के लिए अगर यहाँ पर लिखें तो ये हमारे पास x1 y1, इसको नाम दे सकते हैं 2 माइनस 9, और जबकि यहाँ पर एक्स वाई का ये जो पेयर आ रहा है वैल्यू, यहाँ पर हमने x की वैल्यू माइनस 3 पुट की है तो इसकी वैल्यू, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 9 माइनस 3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह डिटेल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख चुके हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 और x प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या है 4। इसको अगर हम 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें, तो यहाँ से अगर आप देख लें तो y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और इसको इक्वेशन 3 का नाम आप दे सकते हैं।
पुट इन 1, तो 1 में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लें इसकी वैल्यू को तो x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस y की जगह अगर आप लिख दें यहाँ पर 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इस फार्मूले को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म आपके पास क्या है 3, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं और ये आपके पास हो जाएगा 4 से 2 निकालेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10। अब यहाँ पर मजीद इसको फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जार 6x माइनस, यहाँ पर भी फार्मूला लगा देते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4x, ये आपके पास इस तरह से। अब इसको माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 10। यहाँ पर ये तो इसके साथ कैंसिल, 6x और 4x ये आपके पास हो जाएगा 10x, 9 से अगर आप 4 निकाल लेते हैं तो 5 हो जाएगा इक्वल टू 10। अगर 5 के ऊपर में इसको डिवाइड कर लो तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 2, इधर लेकर आ जाएं या उधर लेकर जाते हैं तो कभी मर्जी। 2 माइनस 1 आपके पास 2x इक्वल टू यहाँ से 1, तो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/2, ये आपके पास आ जाएगी यहाँ से वैल्यू। जब ये वैल्यू आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहीं पर कि आपके पास अगला जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू यहाँ पर 4 माइनस एक्स है, तो सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू आपके पास 4 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे y इक्वल टू 2 2 4 जार 8, 8 माइनस 1, तो y इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑर्डर पे यहाँ पे जो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आएगा वो 1/2 कामा 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह डिटेल के साथ। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, और जबकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या है 45 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जो होमोजीनियस वाली बात थी, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, कि आपके पास जो वेक्टर आएंगे वो तो x स्क्वायर में आएंगे और आपके पास ये होना चाहिए कि ये एक होमोजीनियस होना चाहिए। यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है और x प्लस और y की डिग्री, इन दोनों को मिलाकर मतलब डिग्री कहलाएगा, तो ये भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये तो आपके पास होमोजीनियस है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख लें, इस कांस्टेंट को अगर इधर आप शिफ्ट कर लेते हैं साथ कांस्टेंट, ठीक है, जीरो कांस्टेंट, ये यहाँ पर तो जीरो कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट, अगर इसको इधर ले आए तो x पावर 0 साथ y पावर 0 आपको लिखना पड़ेगा, तो ये नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। तो इस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 5 को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके पास क्या है, होमोजीनियस है और ये नॉन होमोजीनियस है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पर अगर इसको हम लिखना चाहें, थोड़ा सा इस साइड पे मैं बता दूं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें 12, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 8xy, तो 6 2 जार 12 माइनस 6xy माइनस 2xy अगर लिख लेते हैं इसको, तो देख लें कि इससे आपके पास ये आ रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 6 2 जार 12 और ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ पर आपके पास है कॉमन है 2 और x भी कॉमन है, तो x रह जाएगा 2 3 जार
एक्स भी कैंसिल, तो ये रह जाएगा। यहाँ से अगर आप कॉमन ले लें, टू यहाँ से भी कॉमन है, वाई भी कॉमन है, तो एक्स माइनस टू थ्री जार और वाई स्क्वेयर है तो एक वाई रह जाएगा। यहाँ से तो x माइनस थ्री वाई दोनों में सेम है, बाहर वालों को ऐड करेंगे, टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू आपके पास x माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो आप लेंगे, टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो आप ले लेंगे, तो x इक्वल टू थ्री वाई, और जबकि दूसरा आपके पास एक तो ये आ गया, और टू एक्स इक्वल टू टू वाई या x इक्वल टू वाई भी इसको लिख सकते हैं। अब ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लें, इनपुट कर लें इसमें टू में, तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अब पुटिंग इन इक्वेशन टू, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अगर हम इक्वेशन टू, यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 45 है, तो इसमें x इक्वल टू हम 3y ले लेते हैं, और अगर एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस इक्वेशन को लिख लें और फिर इसमें वैल्यूज पुट कर लें, यहाँ पर x इक्वल टू वाई ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अगर x की जगह हम 3y पुट करेंगे, 3y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, तो 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 है, तो ये 10 हो जाएगा, 10 वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, 10 पर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 पर 9 जार, और ये आपके पास 2 जार, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो y इक्वल टू इसको तो आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, तो उससे तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर x की जगह y पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 है, तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 45, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप लिखें तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन y इक्वल टू स्क्वायर रूट दोनों प्लस माइनस, यहाँ पर 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और नीचे वाले के ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो अब सोल्यूशन, ये भी दो आंसर, ये भी दो आंसर। अब यहाँ पर इसके लिए जब जो सोल्यूशन लिख लेते हैं, इस तरह हमारे पास हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ गए हैं दो आंसर जो है y के लिए। तो अब यहाँ पर चूंकि b हमें इसमें वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा ताकि ये x की वैल्यूज भी हमें मिल जाए, तो अगले पेज पर हम इसमें ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, तो इसको हम दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर इधर इसमें ये पुट कर लें y इक्वल टू प्लस माइनस, यानी यहाँ पर इसकी दो वैल्यूज हैं, एक बार प्लस में पुट करेंगे और एक बार हम माइनस में पुट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह प्लस माइनस 3 स्क्वेयर द रूट 2, तो यहाँ पर 3 3 जार 9 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर द रूट, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसकी जगह हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पर y की जगह यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लें, तो x इक्वल टू हमारे पास इसमें तो कोई उस तरह की तब्दीली आपको नहीं मिलेगी, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से जो पेयर आपके पास बन गए, दो तरह के पेयर्स बन सकते हैं, एक प्लस वाले और एक माइनस वाली, ठीक है, तो वो दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट अगर हम यहाँ पर इसका लिख लें तो हमारे पास इस तरह आएगा। अगर ये प्लस वाली वैल्यू, इसमें चूंकि नेगेटिव वाली भी है डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2, तो इधर से भी आपके पास ये पॉजिटिव आएगा, 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2, एक पेयर तो ये आ जाएगा। अगला जो है यहाँ पर अगर ये माइनस 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2 ये आप ले लें, तो इधर से भी ये माइनस वाली आप साथ ले लें, माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट। इसी तरह यहाँ से अगर आप प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं 3 स्क्वायर द रूट डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2, यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं इसके साथ पॉजिटिव वैल्यू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट, लेकिन यहाँ पर आगे कामा, यहाँ पर अगर नेगेटिव वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं x की माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2, तो यहाँ से भी जो वैल्यूज आएगी यहाँ पर माइनस 3 स्क्वायर द रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2, तो ये इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ।
यहाँ पर एक बात को नोट करें, अंडरस्टूड है। यहाँ पर अगर ऊपर भी स्क्वायर रूट आ रहा है नीचे, तो इसको एक स्क्वायर रूट में भी आप लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर द रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट। ऐसा है तो 3 इंटू स्क्वायर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, एक स्क्वायर रूट में भी इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट है, अगला है हमारे पास। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 को भी हम लिख चुके हैं। इसको यहाँ पर अगर इसको 1 का नाम दे देते हैं तो इसको 2 का नाम दे सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं इस दूसरे को, या इसको पहला इसको दूसरा दे दें, कोई मसला कोई नहीं है। 6x स्क्वेयर माइनस 5xy माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। इसको अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं, फैक्टराइज करना चाहते हैं, या इसको स्क्वेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन स्क्वेयर तो उस तरह नहीं बनेगा, यहाँ पर फर्स्ट और स्क्वेयर नहीं बनेगा, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आना चाहिए माइनस 5xy। तो यहाँ पर अगर आप 3+2 कर लें तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। 6x स्क्वेयर माइनस, लेकिन यहाँ पर ये आपके पास सेम भी आना चाहिए, इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। तो चलो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, -6xy और अगर +xy, देखिए कि इससे आपके पास ये मसला हल होता है या नहीं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इससे 6 से 1 चला जाएगा, -y ये रह जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, 6x यहाँ से कॉमन लेंगे, x रह जाएगा। यहाँ से आपके पास 6x तो चला जाएगा, y रह जाएगा। इधर से अगर आप देख लें तो y आपके पास कॉमन है दोनों में, तो x माइनस वाई ये रह जाएगा इक्वल टू 0। वही बात है कि यहाँ पर ये सेम है, x माइनस वाई, और बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, 6x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दिस इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0, 6x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो भी आप इसको करना चाहें, x के लिए y के लिए, तो चलो हम y के लिए y इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 4 इनको पुट एन 1 में अगर आप ये पुट कर लेते हैं y की जगह, यहाँ पर x पुट कर लेते हैं, तो x स्क्वेयर प्लस 4xy, y की जगह हम यहाँ पर x लेंगे, तो इधर x इक्वल टू 30 इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वेयर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x स्क्वेयर इक्वल टू 30। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5x स्क्वेयर इक्वल टू 5 पर अगर आप डिवाइड कर लें तो आपके पास 6 आ जाएगा। उसके रूट दोनों तरफ आप लेंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, वाई स्क्वेयर प्लस 4xy इक्वल टू 30 है। तो यहाँ पर y की जगह अब हमने क्या पुट करना है, -6x। तो यहाँ पर इसको हम पुट कर लेते हैं, -6x होल स्क्वेयर प्लस 4xy की जगह -6x इक्वल टू 30। तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 36 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 6 आर 24, और एक्स स्क्वेयर इक्वल, इन दोनों को सॉल्व कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 12 इक्वल टू 12x स्क्वेयर इक्वल टू 30। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 6 5 जार 6 2 जार, मजीद सॉल्व कर लें तो यहाँ पर आप स्क्वेयर रूट लेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वेयर रूट, और यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वेयर रूट, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। x वाली वैल्यूज आपको मिल जाए, इसमें आप डाल दें फोर्थ में, तो आपके पास y की वैल्यूज भी आ जाएगी। चलो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये x की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, या यहाँ पर जो चौथा इक्वेशन आपके पास आया है, तो चलो नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, अगर 6 यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ पर 6 y की वैल्यू 6 आ जाएगी, माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस आ जाएगी। तो y अगर हम ये पुट कर लें तो ये x की जगह ये प्लस माइनस 6 यानी यही आ जाएगा, यानी y की ये दो वैल्यू 6 और -6। यहाँ पर भी x की वैल्यूज आपके पास 6 और -6 है।
तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा आपके पास। यहाँ पर आप पुट कर लेते हैं इसमें, तो y इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर अगर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 दोनों को एक साथ पुट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है हमें। लेकिन इसके साथ भी अब माइनस है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग अलग वैल्यूज ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले हम प्लस वाली वैल्यूज ले लेते हैं, फिर ये नेगेटिव वाली वैल्यू भी ले लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं आगे जाकर, लेकिन इससे पहले आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पर जब हम तो x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट हम लेंगे तो इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से है, अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर, ये एक छोटा सा पॉइंट जो मिसिंग था, इसको भी आप कर लें। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार तो जब आपने वैल्यू ली है तो ये आए आपके पास। अब आप x इक्वल टू माइनस ले लें स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। एक बार आपने प्लस में वैल्यू ली है, एक बार माइनस में, और इसको अब आप पुट करें, पुट इन 4, तो आपके पास इस तरह का ये बन जाएगा y इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई बाई माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 इंटू स्क्वायर रूट बाई स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर प्लस वाली है तो उसको हम, यानी यहाँ पर कौन कौन से आपके पास पेयर बन रहे हैं, x की वैल्यू जब हमने स्क्वायर रूट 6 यानी प्लस में ली है तो इसकी वैल्यू प्लस में आई है, और जब हमने इसकी वैल्यू नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर जब हमने नेगेटिव में ली है तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में है। यहाँ पर कैसा है, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू आपने ली है प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर वैल्यू आई है 6। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है -6 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। इसको एक में भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। जबकि जब इस अगले बार हमने इसकी वैल्यू नेगेटिव में ली है, नेगेटिव स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली वैल्यू ली है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है प्लस में 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो कैसे आएगा, जब इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू भी इसी तरह है, जब इसकी वैल्यू माइनस में है तो इसकी वैल्यू भी माइनस में है। यहाँ पर अगला जो पेयर है, ये तो आपके पास ये आ गया, नेक्स्ट ये आ गया, तो अगला हमारे पास क्या है, तो जब इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव है 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, एक साथ हम लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन बनता है, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इस तरह एक लीनियर इक्वेशन है और एक यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक है। जो पहले वाले शुरू वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी उसी तरह है। तो यहाँ से लीनियर इक्वेशन से क्या है, इसकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर आप y की वैल्यू निकालना चाहें तो -2y इक्वल टू 5 -6x, माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें या -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, यानी 5 -6x डिवाइडेड बाय -2। 2 को ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर भी, -5 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2। इसको आपने क्या करना है, 3 का नाम आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर यानी पुट या सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस, पुट या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। यहाँ पर ये अगर आपके पास इक्वेशन 1 हो तो इसको हम 2 का नाम दे सकते हैं, इन इक्वेशन 2। यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 4x स्क्वायर
प्लस, तो यहाँ पर y की वैल्यू है -5 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 65। ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं, इस फार्मूले को ओपन करेंगे। 4x² यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई -5 प्लस 6x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4 इक्वल टू 65। 4 तो 4 के साथ कैंसिल हम कर लेते हैं। 4x² प्लस यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, इस फार्मूले को अगर हम ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस तो हम यहाँ पर नहीं लगाते, प्लस ही लगेगा फार्मूले का, a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर हम इसको करना चाहें तो a से b इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर +2 इंटू ए बी, ए आपके पास -5 है और b इक्वल टू 6x है, तो इक्वल टू 65। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो 4x² प्लस यहाँ पर इसको ओपन करें 25 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 36x², ये माइनस 2 5 जार 10 10 6 जार 60x इक्वल टू 65। 60x² प्लस 36x² यहाँ पर हम कर लेते हैं माइनस ये 60x, तो -60x प्लस 25 -65 इक्वल टू 0, ताकि जनरल फॉर्म ये हमारे पास मिल जाए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 40x² -60x माइनस यहाँ से अगर आप 25 इसमें से माइनस करेंगे 5 में से 0, और यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप इसको किसके साथ करना चाहते हैं, 20 के साथ अगर इसको डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय 20, अगर 20 के साथ करें 22 जार तो 2x² 3 जार और 2 जार इक्वल टू दिस। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो -4x² आना चाहिए, और सेंटर में आपके पास -3x यहाँ पर, तो 2x² माइनस 4x, और यहाँ पर अगर हम कर लें प्लस x तो ये आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये, दोनों कंडीशन 2x इसके अंदर से कॉमन है तो x -2 प्लस 1 कॉमन ले, x -2 इक्वल टू 0। तो इनमें से एक लिख लेते हैं x -2, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x -2 into 2x plus 1 equal to 0, this equal to 0, x -2 equal to 0, x equal to 2 और 2x plus 1 equal to 0 हो तो 2x equal to हमारे पास हो जाएगा -1, x equal to -1 और 2। इस तरह भी आप ये दो वैल्यूज अब हम पुट करेंगे किसी इक्वेशन में। यहाँ पर जो तीसरा इक्वेशन था, सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज इन इक्वेशन 3। तो नेक्स्ट पेज पर इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह। अब इसमें यहाँ पर x की वैल्यू हम 2 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर -1/2 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू -5 प्लस 6 इंटू यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो y इक्वल टू -5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा माइनस यहाँ पर +7 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1/2 को हम या इसके नीचे, चलो इसको फिर हम लिख लेंगे -5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -1/2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू 3 जार -5 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू -8/2, y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -4। तो इस तरह टोटल जो वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, इसको लिखना चाहें तो x यहाँ पर
ये y की वैल्यूज़ हैं, तो x की वैल्यूज़ है सॉल्यूशन सेट अगर लेकिन -1/2 पे वैल्यू आ रही है -4, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 7/2। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी एक हमारे पास लीनियर है जबकि दूसरा इस तरह है, तो लीनियर वाले से वैल्यूज निकाल लेते हैं। y इक्वल टू -2 -x, इसको 3 का नाम हमने दे दिया। तो पुट n 1, यहाँ पर पुट n 2, ये इक्वेशन 2 में, तो x स्क्वेयर प्लस y की वैल्यू है -2 -x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर -2 -x इक्वल टू 0 हो, तो एक्स स्क्वेयर -x -2 इक्वल टू 0, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो -2x, ये आपके पास आना चाहिए। मिड में आपके पास तो एक्स स्क्वेयर -2x प्लस x अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2x स्क्वेयर आ जाएगा और दरमियान में आपके पास -x भी इससे आ जाएगा। इसमें x कॉमन है तो x -2 हो जाएगा, +1 x -2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस वैल्यूज को हम पुट इन, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, और 3 आपके पास क्या है कि उसको मैं लिख लूँ y इक्वल टू -2 -x। तो इस एक बार हम इसमें x की वैल्यू -1 डाल देते हैं तो y इक्वल टू फॉर x इक्वल टू -1, ये आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू -2 और -x की जगह -1, तो y इक्वल टू -2 माइनस माइनस +1, तो y इक्वल टू -1, इसकी वैल्यू भी ये आ रही। x की वैल्यू अगर 2 हो तो y इक्वल टू -2, यहाँ पर अगर 2 ले लें तो y इक्वल टू -4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आ रहा है -1 और -1, जबकि यहाँ पर आ रहा है x की वैल्यू 2 हो तो इसकी वैल्यू है -4। तो ये हमारे पास इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 को इस तरह डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, इसमें हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर इक्वल टू 14 है, इसको 1 का नाम दे दें, और 3x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इक्वल टू 6 है, तो ये इसको इक्वेशन 2 का नाम आप दे सकते हैं। देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस क्या है, ये आपके पास नॉन होमोजीनियस, यहाँ पर अगर डिग्री 2 है इधर भी 2 है, लेकिन इधर फिर x y को साथ लेंगे तो ये आपके पास उसकी पावर 0 हो जाएगा। तो ये नॉन होमोजीनियस, ये भी नॉन होमोजीनियस। जब इस तरह के दो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो और एक्स स्क्वेयर में आ रहे हैं तो इसको हम ऊपर नीचे रख कर यानी इसके कोफिशिएंट सेम लाने की कोशिश करेंगे और उस तरह इसको सॉल्व करेंगे। या तो यहाँ पर 3x होना चाहिए ताकि ये सेम हो जाए, तो ये इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, या यहाँ पर होना चाहिए। चलो हम ऊपर वाले को कर लेते हैं इक्वेशन मल्टीप्लाइंग 1/3। अगर 3 के साथ ऑन बी डॉट्स बोथ साइड अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर इक्वल टू 14, लेकिन इस तरह ये 3 ओवरऑल करना है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ करेंगे तो ये 42, ये आपके पास इस तरह बन जाएगा, यानी 3x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर इक्वल टू 42 है, और एक ही आपके पास 1 है, जबकि दूसरा आपके पास 3x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 6 है। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 भी है, यहाँ पर लिखना चाहें तो साइड पर आप लिख लें दोनों को। अब आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जब प्लस माइनस साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पर 8y स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पर 42 से अगर 6 निकालेंगे 36 आपके पास ये रह जाएगा। 8 के साथ अगर आप कर लें तो अगर आपके पास ये डिवाइड उस तरह पूरा नहीं होता, 4 के साथ 9 ज़ार
और 2 जार, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू, ये तो 3 का स्क्वेयर है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आप लेंगे स्क्वेयर रूट, तो इधर तो स्क्वेयर रूट आ जाएगा, इधर इसके साथ कैंसिल करेंगे, y इक्वल टू प्लस माइनस हम लगाएंगे 3 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 2, इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू चूंकि एक बार प्लस में है और एक बार नेगेटिव में है, किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट करना चाहते हैं 2 में या 1 में, तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 भी है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहाँ पर इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपके पास y की वैल्यू आ जाए तो किसी एक इक्वेशन या इसमें आप इसको पुट कर लें। अगर ये 1 है और ये 2 है तो पुट इन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर लें। यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 है, तो इसमें हम अगर यहाँ पर वैल्यू डाल दें y की जगह प्लस माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर अपनी जगह पर, स्क्वायर अगर आप बोलेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है आपसे। तो यहाँ पर प्लस माइनस देखें, अगर माइनस का स्क्वायर भी लेते हैं तो एक नंबर वो आपके पास देखें, -4 का स्क्वायर लें तो प्लस 16 आएगा, +4 का आप लें तो ये भी आपके पास 16 आएगा। तो लिहाजा ये साइन जो है अब इसकी वैल्यू उस तरह नहीं है, ये खत्म हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ऊपर वाले का अलग आप स्क्वायर लें और नीचे वाले का अलग स्क्वायर लें ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ आए। ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। अब 2 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, ये 2 जार 6 स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, ये हो जाएगा 12। दूसरी तरफ इसको लेकर जाते हैं तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा 12 माइनस 9, इसको ट्रांसपोज दूसरी तरफ हम शिफ्ट कर लेते हैं, 6 स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा 3। 6 पर क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, 3 डिवाइड बाई इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। जब ये आपके पास आ जाए तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट हम कर लेते हैं इक्वल टू 1/2, और 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है लेकिन 2 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं, यहाँ से तो कैंसिल होगा लेकिन यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा जो पहले का था, और ये प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चंस को भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो इक्वेशंस है ये किस तरह के इक्वेशंस है, ये भी नॉन होमोजीनियस, ये भी नॉन होमोजीनियस। इसको अगर आप 1 का और इसको 2 का नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह मल्टीप्लाइंग 2 बाई 2 ऑन b डॉट s बोथ साइड, दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको अगर 2 के साथ करूंगा तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2 2 जार 4 और 13 2 जार 26, और इसके बाद क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 एंड 2 को आप क्या कर लें सब्ट्रैक्ट, ताकि ये कैंसिल प्लस माइनस और ये माइनस ये भी माइनस, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये हमारे पास 9y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 26 से अगर 8 निकाल लें तो ये हमारे पास 18, माइनस लग जाएगा, माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल, 9 इक्वल टू 18 है, 9 के साथ डिवाइड कर लें, 9 2 जार 18, और यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर इधर भी और इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर से कैंसिल होगा, दूसरी तरफ हम प्लस माइनस लगा देते हैं, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन।
अब आपकी मर्जी है इसको क्या करें, पुट करें किसमें, पुट इन 1 आप करते हैं या 2 में पुट करते हैं, तो आपकी ये मर्जी है। तो चलो हम इसको किसी भी इक्वेशन में हम इसको पुट कर लेते हैं। अगर 2 में पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ये इक्वेशन 2 है, तो एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू वाई की जगह आप प्लस माइनस लगाएंगे स्क्र रूट 2, या हम एक वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर 13, यहाँ पर इसका स्क्वायर। तो इस तरह तो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसलिए क्या कर लेते हैं पहले प्लस के लिए, लेकिन प्लस और माइनस के लिए ये वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही होगा और माइनस का स्क्वायर भी माइनस ही होगा। तो हम इसलिए इसको एक बार ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस, क्योंकि इधर अगर माइनस लूंगा -1 का स्क्वायर भी इक्वल टू जैसा आएगा, 2 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा, अगर -1 आप लेते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 2e मिले, तो यहाँ पर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2e आ जाएगा, 2 टू बार 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 13 है। दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 माइनस 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों के ऊपर, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, लेकिन साथ क्या होगा, यानी प्लस माइनस हम लगा देंगे 3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास जो आ रहा है +-3 और साथ +-2, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लेकर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।